अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम तानिया है और मैं हर वक्त आतिफ़ के सर पे सवार रहती हूँ। आज हमारा मरी में पहला दिन है। चूँकि हम रात को आए थे, जिन्होंने पहला व्लॉग देखा उन्हें पता चल गया होगा कि रात को आए थे और आज हमारा पहला दिन है। जैसे ही हम उठे, हमारे रूम के बाहर ये इतना ख़ूबसूरत नज़ारा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। ये हवाएं, ये बहुत बहुत ख़ूबसूरत था सब कुछ। शायद मैं अपने लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ। जो वहाँ जाएंगे या वो लोग जो जाते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है। तो हम बग़ैर वक्त को ज़ाया किए तैयार होना शुरू हो गए। पहले बच्चों को तैयार किया, फिर ख़ुद तैयार हुई। इसके बाद हम निकल पड़े अपनी मंज़िल की तरफ़। हमारा चूँकि जो होटल था वो हमने माल रोड पे लिया था, ताकि हमें बच्चों के साथ ज़्यादा चलना ना पड़े। हम फ़ौरन वहाँ से निकले, नाश्ता डिनर कुछ भी हम यहाँ पे इजीली कर सकें। पहले हमने सोचा कि हम जो है नाश्ता माल रोड पे करेंगे, मगर फिर अचानक से पता नहीं हमारा प्लान चेंज हो गया और हमने कहा नहीं, हम यहाँ पर नहीं, हम कहीं आगे कोई ख़ूबसूरत मुकाम देख के वहाँ पे नाश्ता करेंगे। अच्छा, मेरे बच्चों को जो है ना सिट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पे भी देखते हैं शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मरी आए और सिट्टा ना खाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों को बोला आप अभी तक इसके साथ गुजारा करो। उसके बाद हम जा रहे थे, मैं रास्ते में एक बहुत अच्छा पॉइंट नज़र आया। उस पर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर हम नाश्ता कर लेते हैं। हम अपना नाश्ता कर रहे थे, साथ बच्चों को करवा रहे थे। हमारा डुग्गू हमें इतना ज़्यादा तंग कर रहा था कि अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। बार बार यही कह रहा था अम्मी से बात करवाओ, अम्मी से बात करवाओ। तो बस उसको ध्यान लगा के हमने नाश्ता किया और आप देखिए नीचे कितना खूबसूरत मंज़र है, इतना प्यारा सब लग रहा था। उसके बाद फिर हम निकल पड़े जहाँ हमें जाना था। हमने ये मतलब डिसाइड किया था कि हम कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जो मतलब हमने ना देखी हो। तो जो पहले फ़र्स्ट टाइम हम लोग आए थे, तो उसके मतलब जो तब हमने जगह ही नहीं देखी थी, वो अब हम देखना चाह रहे थे। सो हमने डिसाइड किया था हम लोग नथिया गली जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग नथिया गली की तरफ निकल पड़े। हमने नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने चाय नहीं पी थी। ये इतना खूबसूरत पॉइंट था, पहाड़ के ऊपर जाके यहाँ पे चाय का पॉइंट बनाया हुआ था उन्होंने। हमने यहाँ पे बैठे चाय पी, बहुत सारा इंजॉय किया। इवन कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट भी करवाया। हमने कहा कि इतनी खूबसूरत जगह है और उसमें फ़ोटोशूट ना करवाया जाए तो मज़ा ही नहीं आता। फिर हम यहाँ से निकले इन खूबसूरत रास्तों से, और हम लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ भी हम लोगों ने बार बार फ़ोटोशूट ना करवाया हो। ये नथिया गली है और इसके स्टार्टिंग में ही ये हॉर्स राइडिंग आती है। मेरे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें जो है ना राइड लेनी है, लेकिन ये स्टार्ट में ही आता है। ये इतना प्यारा व्यू, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी रुक के फ़ोटोशूट ना करवा रहा हो। हमें भी काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र्स ने बोला कि आप लोग यहाँ पे शूट करवाने, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे पास अपना मोबाइल है तो हम लोग अपने ही मोबाइल में शूट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी उसके बच्चों के करने के लिए, बड़ों के करने के लिए। यहाँ पे आतिफ़ भी लगे हुए थे, बेटा भी इंजॉय कर रहा था। इन दोनों ने तो बहुत सारा इंजॉय किया, क्योंकि ये दोनों बॉय हैं। छोटे वाला तो ज़्यादा ही हमारा जो है ना वो नहीं इंजॉय करता, लेकिन इन दोनों बाप बेटे ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये फाइनली हम लोग नथिया गली पहुँच चुके थे। इसका व्यू आप चेक कर सकते हैं, कितना कमाल का है। और इतना हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया। यहाँ पे बच्चों के लिए करने के लिए बहुत कुछ था। फ़न एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। साइकिलिंग कर सकते थे, वाटर राइडिंग ले सकते थे, जंपिंग कर सकते थे। मतलब आपके बच्चे यहाँ आकर आपको तंग नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पे झूले भी थे बहुत ज़्यादा। यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत था कि मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। फिर हमारा जो छोटा बेटा मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मम्मा मुझे भी वाटर राइडिंग चाहिए। हमने इसको वाटर राइड करवाया। आतिफ़ कहते हैं कि नहीं, बच्चों को जो वो कहते हैं उनको करवाओ, क्योंकि हम उनके लिए ही आए हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने, अपने बच्चों के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए। तो फिर हमने इसको वाटर राइड करवाया।
मोहम्मद इब्राहिम, इधर बेबी आप इंजॉय कर रहे हो, इधर देखो। फिर जब बच्चों को एंजॉय करवा लिया तो सोचा कि फिर अपनी भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, सुकून लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसी चीज़ के लिए आई थी कि मुझे मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो, मेंटली तौर पे जो मैं डिस्टर्ब थी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो मैंने ख़ुद भी बहुत सारा एंजॉय किया, बच्चों को भी करवाया और आतिफ़ ने भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे जैसे ही हम वापस के लिए आ रहे थे तो बेटे ने फरमाइश की कि मुझे यहाँ पे फ़्राइज़ खाने हैं, तो फिर उसके लिए हमने फ़्राइज़ लगवाए और वो पहाड़ों में इतनी खुशी महसूस कर रहा था, इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो जिस तरह से खा रहा था, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है ना। अच्छा, उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे इतना ख़ूबसूरत व्यू था ये, मैंने इसको रिकॉर्ड इसलिए किया है कि यहाँ से कुदरती आबशार थी, जो पत्थरों के पहाड़ों के अंदर से पानी निकल रहा था, इतना ख़ूबसूरत था ये। शायद कि ये मेरे कैमरे में इतना अच्छा रिकॉर्ड ना हुआ हो या आपको पता ना हो, लेकिन जब भी कोई जाएगा ना वो ज़रूर यहाँ पर स्टे करके तो इस चीज़ को देखे, इस नज़ारे को देखे, अल्लाह ताला की कुदरत को देखे कि क्या क्या होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम वापसी पे निकल गए। हम लोग 1 दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे या 3 दिन, हम लोगों ने माल रोड पे लाजमन जाना होता है। हम लोग जब आए थे तो हमें आइडिया नहीं था कि इस कदर सर्दी होगी, तो ना मेरी बेटी के पास कोई जैकेट वगैरह थी और ना ही मेरे पास, तो मैंने उसके लिए एक शरग ली और अपने लिए एक कोट लिया। उसके बाद हम लोग आ गए बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह लेने, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट और कैंडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो हम लोगों ने फिर उनके लिए ये सब लिया। उसके बाद हम लोगों ने खाना मंगवाया, खाना हमारा आ चुका था, हमने इसको एंजॉय किया और बहुत बहुत मज़े का और बहुत लजीज़ खाना। एक और ख़ूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आप लोगों को भी लग